एक प्रश्न अक्सर किया जाता है कि संघ की व्यापकता और जो ये प्रगति है इसका राज क्या है। तो इसका राज जो है बड़ा साधारण सा है। संघ की व्यापकता जो बढ़ रही है, 1925 में कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ। भारत में 1925 में ही यह संघ शुरू हुआ, किंतु आज की स्थिति में कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थिति और संघ की स्थिति को देख करके इसका अंदाजा होता है। इसके जो पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि हम शाखा में गीत गाते थे, शुद्ध सात्विक प्रेम ही कार्य का आधार है। संघ का जो आधार है वो शुद्ध सात्विक निस्वार्थ प्रेम है। कुछ देना, कुछ करना नहीं, अच्छे काम के लिए अच्छे काम को करने का प्रयास करना, सनातन के मूल्यों के लिए प्रयास करना, यह संघ कार्य करता है और उससे सबका ही भला होता है। तो सात्विक है और प्रेम ऐसा निस्वार्थ प्रेम। संघ की शाखा में व्यक्ति जब आता है तो उसको ये नहीं होता कि मुझे ये मिल जाए या ऐसा मिल जाए। संघ की शाखा में व्यक्ति आता है तो वो जो है वो हर जो चीज़ें हैं, मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में जो है सब चीज़ों को छोड़ करके आता है। मनुष्य में जो है वो अपनी, बल्कि आप यूं कहें कि वो जो है वो जो एक चाह सब में होती है, प्रसिद्धि की चाह को भी छोड़ देना, ऐसी चीज़ों को ऐसा छोड़ करके, इसलिए संघ में ताली बजाने का, माला पहनने का ऐसा कुछ संघ में प्रचलन नहीं है। हम पहले गीत गाते थे कि माला हार हम कुछ नहीं पहनेंगे और हम जो है वो भारत की माता के जो है वो सेवा में अपने आप को नींव के पत्थर की तरह खपा देंगे, ये भाव। अभी तीसरा जो भाव, जो संघ में है वो है परिवार भाव। संघ में है कि प्रत्येक स्वयंसेवक जो है वो मेरा जो है वो सहोदर है, मेरा भाई है। और जैसा परिवार का भाव, तो परिवार में ऐसा भाव होता है कि मैं जो है वो अपने परिवार के एक दूसरे स्वयंसेवक की भलाई के लिए क्या हो सकता है मैं वो करूं। और अगर सब एक दूसरे की भलाई करते हैं तो उसमें सबकी तरक्की होती है। मैं हमेशा से जो है वो पुराणों में एक कहानी हमेशा उद्धृत करता हूं कि देवता और दानवों में श्रेष्ठ कौन है, इसका झगड़ा हुआ। तो सब जगह से घूमने के बाद में भगवान विष्णु के पास देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य गए और ये कहा, तो विष्णु जी ने उनको कहा कि चलो एक हम भोज रखते हैं, भोज हमने रखा है, आपको हम उसमें बुलाते हैं, आप दोनों अपने देवताओं और दानवों के साथ में आप आइए और आ करके जो है आप ऐसा करिए कि आप जो है वो वहीं पर इस मसले का फैसला करेंगे। देवता दानव वहाँ पर एक साथ आए, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, किंतु एक उसके अंदर में जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि कोहनी से हाथ नहीं मुड़ेंगे। ऐसे माया उन्होंने श्री हरि विष्णु ने की कि कोहनी से हाथ नहीं मुड़ रहे थे। तो क्या हुआ, दानवों ने जब खाने का प्रयास किया तो एक दूसरे के ऊपर भोजन गिरा और वहाँ पर लड़ाई का अखाड़ा बन गया, किंतु देवताओं ने एक दूसरे को खिलाया तो सब देवता तृप्त हुए। तो जब उन्होंने फिर श्री हरि विष्णु ने दोनों ऋषियों की तरफ मुस्कुरा कर देखा, दोनों ऋषियों को अपनी बात का जवाब मिल गया। तो जो परिवार भाव, एक दूसरे को देना, अगर ये चीज़ आपके परिवार में भी होती है तो आपका परिवार भी तरक्की करता है। तो संघ में जो है ये जो 3 गुण संघ में, जो संघ के जो संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने जो ये जो गुणों का जो प्रवाह कराया कि परिवार भाव, निस्वार्थ प्रेम, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको अगर आप निजी जीवन में भी अगर आप उतारेंगे, अपने परिवार में उतारेंगे तो आपके परिवार की भी तरक्की होगी। तो संघ जो है वो यही वजह है कि संघ एक परिवार की तरह चलता है। करीब 20 साल के बाद मेरे पहले जो जिला प्रचारक थे उनसे मेरा संपर्क स्थापित हुआ। मालूम पड़ा वो चूँकि चले गए थे, पारिवारिक जीवन में लौट गए थे, मुझे उनकी खबर मिली, मैंने उनको फ़ोन किया, गाजियाबाद में गया। 20 वर्ष के पश्चात भी उन्होंने जो है वो मुझे अपने घर में, अपने कमरे में उन्होंने सुलाया। बोले नहीं, 20 साल के बाद तुम मेरे हो, आज हम तुम रात में बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। तो ऐसा जो है वो परिवार भाव संघ में होता है, यही वजह है। और जब तक ये परिवार भाव ये जो रहेगा संघ में, तो संघ की तरक्की को कोई ना कोई नहीं रोक सकता है। और जिस दिन अगर ये परिवार भाव चला गया, ये चीज़ नहीं रही, तो उस दिन संघ भी जो है अन्य संगठनों की तरह हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा स्थापित नवजीवन ट्रस्ट जो है वो अहमदाबाद में है, करोड़ों रुपए का फंड है और करोड़ों रुपए के फंड में जो है 4 बैठने वाले नहीं है, 400 मुकदमे हैं। किंतु संघ में ऐसा नहीं है। तो संघ में ऐसा इसलिए नहीं है कि डॉक्टर जी ने जो संघ की परंपराएं इस तरीके की उन्हें बनाई हैं कि आपको निस्वार्थ भाव से आना है। यही वजह है कि हमारे जो सरसंघ चालक जी हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि अगर आपको संघ से कुछ चाहिए
तो आप संघ में मत आइए, इसमें आपका भी भला है, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा तो आपको निराशा होगी, और संघ का भी भला है, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति संघ में आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे संघ के वो परिवार भाव, वो निस्वार्थ प्रेम को जो है वो कहीं पर चोट पहुंचेगी, और जो कि हमारी प्रगति को जो है वो करेगी। तो संघ की प्रगति का जो आधार है वो आधार है निस्वार्थ निश्चल प्रेम, कुछ देना नहीं, कुछ लेने की भावना नहीं, क्योंकि जहाँ पर लेन देन की भावना होती है ना, कोई दे करके कुछ लेने की भावना नहीं, वहाँ पे व्यापार होता है, प्यार नहीं होता। तो संघ में जो है वो व्यापार नहीं है, संघ में प्यार है। तो प्यार, परिवार भाव, निश्चित जो है वो समर्पण की जो भावना है, यही वजह है कि संघ जो है वो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। और जब तक ये भाव संघ में रहेंगे, संघ प्रगति करता जाएगा। संघ को रोकना किसी के वश की, किसी भी सत्ता के वश की बात नहीं है। सत्ताओं ने संघ के ऊपर शुरुआत से, अंग्रेजों ने लेकर के भारत की सरकारों ने भी संघ के ऊपर बार बार प्रतिबंध लगाए, किंतु उस प्रतिबंधों का संघ पर असर नहीं पड़ा। संघ उत्तरोत्तर तरक्की करता रहा। इसकी वजह जो है वो में यही है।